आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज पूछताछ के लिए तलब किया है। लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में उनके परिवार के कुछ सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों ने बताया कि उनके बयान धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दर्ज किए जाने हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के एजेंसी के सामने पेश होने की उम्मीद नहीं है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आरोप पत्र में नामित एक अन्य आरोपी हृदय आनंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, जिसने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इसके पहले भी हमने देखा ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया लालू प्रसाद यादव को। उनके परिवार पर भी जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि उनके नाम पर जमीन ट्रांसफर कराई गई, ये मामला कई सालों से चल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है आज ईडी ने तलब किया है तो पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव? जो चर्चाओं का बाजार है, जिस तरह से कि उनका आना, उनका तो ईडी में कार्यालय में पहुंचना लगभग तय मानी जा रही, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में किसी प्रकार का ईडी हो या CBI हो, किसी से वो नहीं चाहते हैं कि तनाव हो, ताकि उसका परिणाम आने वाले चुनाव विधानसभा में पड़े। यही कारण है कि उम्मीद है जताई जा रही है कि वो ईडी के सामने पेश करेंगे जमीन के बदले नौकरी के मामले। क्योंकि आज के ये नई चीज नहीं है, ये वर्षों से पुरानी चलती आ रही है। तो इस मामले में उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से भी कहा है कि जो भी हो न्यायिक प्रक्रिया होगी, मैं उसके समक्ष जाके अपना तर्क, अपनी सारी बात सामने रखूंगा, ताकि जो संविधान की मर्यादा है उसको बरकरार रख सके। अब वही इस मामले में भाई वीरेंद्र विधायक राजद के हैं, उन्होंने पलटवार करते हुए डबल इंजन सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने क्या कहा कि जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है, उसी दौरान CBI और ईडी की टीम इन पर हावी होता है, क्योंकि अगर वो दोषी है तो फिर इतना देर क्यों होती है जांच प्रक्रिया, ऐसी क्या बात है? तो सीधी तौर पर उनका कहना है राजद विधायक भाई वीरेंद्र का कि बस ये चुनाव को प्रभावित करना है, और जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद के प्रति और पूर्व CM राबड़ी और तेज प्रताप के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि वो सामाजिक न्याय का पुरोधा है। आज भी उनको दलित कुचले पर जो भी वर्ग है उनके साथ हैं, और इससे डरने वाला नहीं है लालू परिवार, उनका कहना है। जबकि फिर उसी के अगेंस्ट में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी हमला किया विपक्ष पर, यानी लालू प्रसाद के परिवार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी का ये मामला है, आज की नहीं है, बात सही है, लेकिन उनका इतिहास याद रखेगा कि लालू परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और कुछ अपने स्वार्थ के कारण जमीन के बदले नौकरी का जो धंधा का खेल हुआ है, ये जग जाहिर है, और उसका उनको आना है। तो फिर जब वो इस चीज में दोषी नहीं माने जाएंगे या इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो फिर इतना बवंडर क्यों, इतना ऐतराज क्यों? जदयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया है। तो बिल्कुल सियासत भी देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में धर्मेंद्र। लेकिन हमने देखा था लालू प्रसाद यादव की जो पत्नी रही राबड़ी और उनकी बेटी मीसा भारती से भी पूछताछ की थी ईडी ने। लंबी ये पूछताछ चली थी, करीब 4 घंटे। अब क्या लग रहा है लालू प्रसाद से भी लंबी पूछताछ कर सकती है ईडी? जैसी की बातें छन के आई है कि पूरी जांच चलेगी, क्योंकि चुनाव है। मैं हमेशा चुनाव की बात इसलिए करता हूं कि जब चुनाव की आहट होती है तो सारी जांच प्रक्रियाएं तेज होती है। ये कहना है राजद विधायक भाई वीरेंद्र का, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो जांच जो प्रक्रिया है, उनका कहना है, उनके परिवार के सूत्रों से कहना है कि जो जांच की प्रक्रिया हो, सवाल जवाब पूछा जाएगा, उसको निश्चित रूप से एकदम अप टू डेट जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लालू यादव के जो परिवार के सदस्य हैं लगातार कह रहे हैं हम पूरा सहयोग करेंगे जांच में, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं। आज लालू यादव पहुंचेंगे, कितने घंटे उनसे पूछताछ की जाती है ईडी की तरफ से ये देखना होगा, और सवालों का जवाब वो किस तरीके से देते हैं और क्या कुछ कहते हैं पूछताछ के बाद, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।